ग्लोबल कंपटीशन कॉलेज थावड़ा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास अपनी चल रही थी पवन निर्मित स्थलाकृतियां। पवन निर्मित स्थलाकृतियों के अंतर्गत अपन ने सबसे पहले पवन और उसके बाद में पवन के कार्य पढ़ लिए। उसके बाद में पढ़ा था पवन के द्वारा अपवर्तन से निर्मित स्थलाकृति। उसका दूसरा पार्ट था पवन के निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृति। वो दोनों टॉपिक अपने कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन इसी का एक छोटा सी पार्ट है। उस पार्ट को आज कंप्लीट कर लेते हैं ताकि ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाए। तो इसके अंतर्गत है कि मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत जल से निर्मित स्थलाकृति, उसी का एक छोटा सी पार्ट है। उसी का आज की हेडिंग है मरुस्थलीय क्षेत्र में मरुस्थलीय क्षेत्र में मरुस्थलीय क्षेत्र में मैं जल से निर्मित स्थलाकृति स्थलाकृति अपना जो टॉपिक चल रहा था उसी में है। बात किसकी चल रही है? मरुस्थलीय क्षेत्र में। यहाँ पे देखो, वहां पे पवन चल रहा था, यहाँ पे जल है, तो जल से निर्मित जो स्थलाकृति है उन्हीं को मरुस्थलीय क्षेत्र के संदर्भ में एक साथ पढ़ लेते हैं। इसके लिए आज का अपना टॉपिक या हेडिंग अपनी क्या है? मरुस्थलीय क्षेत्र में जल से निर्मित स्थलाकृति। देखो, इसके अंतर्गत सबसे पहले अपन अपना टॉपिक चल रहा है मरुस्थलीय क्षेत्र, और स्थलाकृति कौन सी बन रही है? जल से निर्मित स्थलाकृति। इसके अंतर्गत सबसे पहले अपन को यह चीज देखनी है कि बात हो रही है मरुस्थलीय क्षेत्र की। तो मरुस्थलीय क्षेत्र की बात हो रही है तो यहाँ पर एक भाग आएगा कि एक तो होगा अपना क्षेत्र कौन सा हो सकता है? शुष्क क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? शुष्क क्षेत्र व अर्ध शुष्क क्षेत्र। शुष्क क्षेत्र व अर्ध शुष्क क्षेत्र में मरुस्थलीय क्षेत्रों में नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां जिन्हें पिडमेंट बजाडा, वाल्सन व पलया कहा गया है। तो आज के टॉपिक में अपन को इन स्थलाकृतियों को पढ़ना है। तो इन स्थलाकृतियों के अंतर्गत सबसे पहले यही चीज देखनी है कि सबसे पहले एक तो अपना क्षेत्र तो कौन सा आ रहा है? मरुस्थलीय क्षेत्र। तो मरुस्थलीय क्षेत्र है तो यहाँ पे शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र होगा, ऑब्वियसली होगा। और बात हो रही है वापस शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र, और क्षेत्र कौन सा आ रहा है? मरुस्थलीय क्षेत्र आ रहा है। कौन सा क्षेत्र? मरुस्थलीय क्षेत्र है। इसमें देखो यहाँ पे किसके द्वारा है? नदियों के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? जल से निर्मित स्थलाकृति। तो जल का कार्य नदियां करती है। पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में नदियों का बहुत बड़ा सहयोग होता है।
तो जल है तो यहाँ पर क्या आ गया, नदियां, और नदियों के द्वारा निर्मित जो स्थलाकृति हैं, उन स्थलाकृतियों को देखो, पहला नाम है उसका नाम है पिडमेंट। क्या है, पिडमेंट। दूसरा है बजादा, तीसरा है वालसन, और चौथा है पलाया। तो ये चार शब्दावलियां हैं। इन चारों शब्दावलियों को आज हम एक डायग्राम के माध्यम से पहले समझने की कोशिश करेंगे, बाद में इनको विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। तो पिडमेंट क्या होता है, उसके बाद में बजादा क्या होता है, फिर बालसन क्या होता है, और फिर लास्ट में क्या होता है कि पलाया क्या चीज होती है। तो इतना ध्यान रखना है कि बात किसकी चल रही है, नदियां या सरिता, नदियां या सरिता की बात चल रही है। और भाग कौन सा है, मरुस्थलीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र। तो एक डायग्राम के माध्यम से इस चीज को थोड़ा सी समझने की कोशिश करेंगे। मैंने एक छोटा सी डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम के माध्यम से आपको जो चार शब्दावली हैं, उन चारों शब्दावलियों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहले ये इधर वाला भाग है, इस भाग को बोलते हैं, ये भाग हो गया अपना, कौन सा भाग हो गया, ये है पर्वत। क्या है, पर्वत। और ये भाग है, इसको बोलते हैं पर्वत पाद, पर्वत पाद, यानी पर्वतों के पैर कहां पर है, यहां पर ये लाइन है, इस लाइन को बोलते हैं पर्वत पाद। और ये पर्वत का ऊपरी भाग हो गया पर्वतपाद। और पर्वतपाद के बाद में ये बीच में मैंने कुछ जगह छोड़ी है, इस जगह को बोलते हैं पिडमेंट। क्या बोलते हैं, पिडमेंट, पिडमेंट, इस चीज को बोलते हैं पिडमेंट। इसी प्रकार इधर वाला भाग है, इसको बोलते हैं पिडमेंट, पिडमेंट, पिडमेंट। तो इधर वाला भाग, इसको पर्वतीय भाग है, ये भी पर्वतीय भाग है। ये यहाँ पर पर्वत का पर्वत पाद हो गया, तो यहाँ पर ये भी पर्वत पाद हो गया, ये पिडमेंट हो गया। पिडमेंट के आगे वाला भाग है, जिस प्रकार मैंने ये लाल ड्रे कर रखा है, इस पूरे भाग को बोलते हैं बजादा, बजादा,
बजादा के आगे यहाँ पे ये भाग हो गया, इसी पूरे भाग को बजादा बोलेंगे, बजादा। और ये बीच वाला भाग है, इस पूरे भाग को बोलेंगे बालसन। क्या बोलेंगे? बालसन। पूरे भाग को बोलेंगे बालसन। ये पूरा का पूरा भाग है, इस भाग को पूरे को बोलेंगे बालसन। और ये एक बीच में एक छोटा सा एक भाग है, इस भाग को बोलेंगे प्लाया। क्या बोलेंगे? ये भाग हो गया प्लाया, यानी ये प्लाया बालसन का ही एक भाग है, बालसन का ही एक भाग है। तो मैंने अभी आपको 4 शब्दावलियां बताई कि इस टॉपिक को पढ़ने के लिए कि मरुस्थलीय क्षेत्र में जल से निर्मित जो स्थलाकृतियां हैं, इनको समझने के लिए हमें 4 शब्दावलियों का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी 4 शब्दावलियों को हम प्रयुक्त करते हैं। चारों शब्दावलियों के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि एक भाग है, उस भाग को बोलते हैं पिडमेंट। क्या बोलते हैं? पिडमेंट बोलते हैं। एक भाग हो गया पिडमेंट, दूसरा हो गया बजादा, तीसरा हो गया बालसन और चौथा हो गया प्लाया। यानी कि इस डायग्राम में ये दोनों तरफ क्या है? दो तो पर्वत है, दोनों तरफ क्या है? दो पर्वतीय भाग है। तो यहाँ पर भी पर्वत हो गए और यहाँ पर ये पूरा का पूरा पर्वतीय भाग हो गया। पर्वतीय भाग के एकदम पर्वत का एकदम नीचे वाला भाग है, एकदम जो पर्वत की हम जड़ें कह सकते हैं, उस भाग को बोलते हैं पर्वत पाद। तो ये क्या हो गया आपका? पर्वत पाद, यानी पर्वतों के ये क्या हो गए? पैर हो गए। तो ये पर्वतीय क्षेत्र हो गया, इधर हो गया, और इसी के साथ इधर भी पर्वतीय क्षेत्र हो गया। तो यहाँ पर पर्वत पाद हो गए। अगली चीज है कि ये तो पर्वत वाला भाग हो गया एक। तो दूसरी चीज है कि पिडमेंट क्या होता है। अगली बात आती है कि पिडमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि ये पिडमेंट वाली जो आकृति है, स्थलाकृति है, इस पिडमेंट वाली स्थलाकृति का निर्माण एकदम पर्वत पाद, यानी ये पर्वत के पैर है, पर्वत पाद व बजादा, पर्वत पाद व बजादा के बीच वाला जो क्षेत्र होता है दोनों भागों में, एक तो पर्वत पाद हो गया, दूसरा बजादा, यानी पर्वत पाद व बजादा के बीच वाला जो भाग होता है, इस भाग को अपन बोलते हैं पिडमेंट। क्या बोलते हैं? पिडमेंट। अगली चीज है कि पिडमेंट की क्या विशेषता होती है। पिडमेंट के अंतर्गत देखो, ये पर्वतीय भाग है, तो पर्वतीय भाग के यानी पर्वत वाला भाग है, तो पर्वत के एकदम पास वाला भाग है। दूसरी विशेषता है कि यहाँ पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है? अनेक प्रकार की बड़ी बड़ी चट्टानें होती है। तो एकदम बड़ी बड़ी चट्टानें टूट टूट के यहाँ पर खिसक जाती है, टूट टूट कर दूसरे स्थान पर। एक होता है अपक्षय, अपक्षय के कारण क्या होता है? चट्टान का अपने मूल स्थान पर टूट फूट जाना, उस क्रिया को बोलते हैं अपक्षय। तो अपक्षय की क्रिया के द्वारा पर्वतीय क्षेत्र वाला भाग है, ये भाग चट्टानों के रूप में टूटता है और पिडमेंट वाले क्षेत्र में आके गिरने लग जाता है। अगली विशेषता इसकी यह है कि यह क्षेत्र मलबा रहित होता है। क्या होता है? मलबा रहित, यानी इस भाग में मलबा बिल्कुल नहीं होता है, होता है तो एकदम नगण्य के बराबर होता है। और यहाँ पर जो कंकड़ पत्थर या जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उनकी आकृति बहुत मोटी होती है, बहुत ही मोटे आकार में होती है। अगली चीज है कि यहाँ पे इनका ढाल बहुत कम या न्यून होता है, ढाल बहुत ही कम होता है। ये कुछ विशेषताएं पिडमेंट वाले क्षेत्र की है। ये पिडमेंट हो गया, ये हो गया, दोनों की सेम कंडीशन है। आपको ध्यान इतना रखना है कि पिडमेंट वाला क्षेत्र कहाँ है। एक तो हो गया पर्वत या पर्वत पाद और दूसरा हो गया बजादा। पर्वत या आपका पर्वत पाद और बजादा के बीच वाला भाग है, उस भाग को बोलते हैं पिडमेंट। इधर वाला भाग हो गया, इधर वाला भाग हो गया। फिर इसके आगे चलते हैं। आगे चलने पे एक शब्द आ रहा है बजादा, कि बजादा क्या होता है, बजादा क्या होता है। तो बजादा के लिए देखो, सबसे पहले बजादा एक तो हो गया, एक तरफ तो हो गया पिडमेंट, तो पिडमेंट व बालसन के बीच वाला भाग, पिडमेंट प्लस बालसन, तो पिडमेंट व बालसन के बीच वाला भाग, इधर देखो ये पिडमेंट और ये बालसन, पिडमेंट व बालसन के बीच वाले भाग को हम बोलते हैं बजादा। क्या बोलते हैं? बजादा। फिर अगली चीज है कि जैसे जैसे पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र से इधर नदियां आएगी, नदियां आएगी, तो यहाँ पर्वत के देखो एकदम पिडमेंट वाला भाग है। इस भाग को मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर चट्टानें होती है, चट्टानें क्या होती है, लेकिन उन चट्टानों में मलबा बहुत कम होता है और इनकी आकृति या आकार बहुत बड़ा होता है। तो जैसे जैसे पर्वत पाद से हम पलय की ओर आते हैं, तो होता है क्या है, जो कंकड़ पत्थर या मोटी मोटी चट्टानें होती है, उनकी आकृति यहाँ पर सर्वाधिक होती है, फिर यहाँ पर छोटी हो जाती है। ऐसे करते करते है ना, इनकी आकृति एकदम छोटी छोटी होती है, यहाँ पे एकदम कम हो जाती है। यानी आकृति पर्वतीय क्षेत्र से पलय की ओर आने पे आकृति या आकार छोटा होता जाता है, छोटा होता जाता है।
तो पिगमेंट वाला भाग है, इस भाग से इसकी यहाँ पे जो पत्थर पाए जाते हैं उनकी आकृति थोड़ी सी की छोटी होती है, और ढाल, इसका ढाल यहाँ पर पिगमेंट वाले भाग में ढाल न्यून पाया जाता है, लेकिन बजादा वाले भाग में ढाल इसका 8 से 10 डिग्री तक पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सी ढाल तीव्र होगा। तीव्र होने के कारण क्या है, यहाँ इधर से जो नदियां आएगी वो नदियां बालसन वाले भाग में अपना पानी छोड़ देगी, बालसन वाले भाग में अपना पानी छोड़ देगी। तो जो भी बड़े बड़ी चट्टाने या पत्थर है, तो इस भाग की विशेषता है, एक तो ये मलबा सहित है, क्या है, ये मलबा रहित है, ये मलबा सहित है, और इसकी आकृति व आकार पिगमेंट से कम पाई जाती है, यानी इनका आकार थोड़ा सा छोटा होता है। ये विशेषता होगी बजादा की। फिर है बालसन, देखो ये पूरा का पूरा जो मैंने इस प्रकार ड्रे कर रखा है, ये पूरी की पूरी बालसन झील है। बालसन का मतलब क्या होता है, पूरा क्षेत्र जो एकदम झील का रूप ले लेता है। ये पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ से अनेक प्रकार की नदियां आएगी, सबसे पहले पिगमेंट में प्रवेश करेगी, फिर बजादा में प्रवेश करेगी। तो यहाँ पर तो इनमें कंकड़ पत्थर होते हैं, लेकिन बालसन वाले भाग में यहाँ पर क्या करेगी, ये नदियां अपना पानी लाकर छोड़ देगी, पानी लाकर छोड़ देगी। तो उस पूरे क्षेत्र पे यहाँ पे एक झील बन जाएगी, बड़े आकार की झील बन जाएगी, झील बन जाएगी। तो इस झील को अपन बोलते हैं बालसन। और बालसन झील का ही एक छोटा सा एक भाग, यानी बालसन झील है उसी का एक छोटा सा एक भाग होता है, उसको बोलते हैं प्लाया, यानी प्लाया वाला भाग है, ये बालसन का ही एक छोटा भाग है। इस क्षेत्र में क्या होता है, नदियों के द्वारा अनेक प्रकार के क्या है, नदियां अपने साथ क्या समुद्री निक्षेप ले आती है, पर्वतीय निक्षेप ले आती है। तो वो पर्वतीय निक्षेप, उनमें जैसे कुछ नमक के पदार्थ भी हो सकते हैं और भी कुछ पदार्थ हो सकते हैं, उन पूरे पदार्थों को लाकर यहाँ पे निक्षेपित कर देती है। तो बालसन का ही एक छोटा रूप क्या है, प्लाया। इसी ऐसी कंडीशन यहाँ पर है। एक बार इसको मैं वापस आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, कोशिश तो मैंने समझाने की है, लेकिन आप एक बार इसको देखो, इतना देखो कि एक तरफ क्या है, पर्वत है, इधर वाले भाग में क्या है, पर्वत है। ऑब्वियसली पर्वत होगा तो पर्वतीय क्षेत्र से क्या होगी, नदियां होगी, और नदियों में पानी भी होगा। तो ये पर्वतीय भाग हो गया। तो पर्वत के एकदम नीचे वाला भाग उसको बोलते हैं पर्वत पाद। यहाँ पर भी पर्वत पाद है और यहाँ पर भी क्या है, पर्वत पाद है। तो दोनों तरफ क्या है, पर्वत पाद। और पर्वत पाद के आगे वाला भाग, यानी पर्वत पाद से लेके बजादा, पर्वत पाद से लेके बजादा के बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं, पिगमेंट। ये भाग है पिगमेंट वाला भाग है। पिगमेंट वाला भाग एकदम पर्वत पाद के क्या है, एकदम पास वाला भाग है। तो यहाँ की क्या विशेषता होगी कि यहाँ की चट्टानें बहुत बड़ी बड़ी होगी, चट्टानें बहुत ही बड़ी बड़ी या विशाल रूप में होगी, और अपक्षय की क्रिया के कारण इन चट्टानों का निर्माण होता है। ये चट्टानें टूट जाती है अपक्षय क्रिया के कारण। टूटने के कारण जो पदार्थ पर्वतीय भाग से जो चट्टान है उसका अपक्षय होगा, तो उसके जो पदार्थ है वो पिगमेंट वाले भाग में आकर गिरने लग जाते हैं। दूसरी चीज है कि ये चट्टानें मलबा रहित होती है, यहाँ पर ढाल नगण्य होता है। इनका जो आकृति या लंबाई है ये बहुत किलोमीटर तक हो सकती है। इनकी कोई विशेष ये बात नहीं है कि इतने किलोमीटर, तो उतनी किलोमीटर बहुत बड़ा हो सकता है, यानी इनके बीच की दूरी अधिकतम बहुत किलोमीटर हो सकती है। अगली चीज है कि ये तो पिगमेंट हो गया, यहाँ पर पिगमेंट हो गया। फिर अगली चीज है कि बजादा क्या होता है, तो बजादा होता है पिगमेंट व बालसन। पिगमेंट व बालसन के बीच वाला भाग है, उस भाग को बोलते हैं बजादा। फिर आती है कि बजादा वाले भाग की क्या विशेषता है या कैसा होता है, तो पिगमेंट से आकृति छोटी होती जाती है। जैसे जैसे पर्वतीय भाग से प्लाय की ओर आते हैं तो इनके जो कंकड़ पत्थर है उनकी आकृति छोटी होती होती यहाँ पर एकदम छोटे हो जाते हैं। अगली विशेषता है कि इन चट्टानों में क्या होता है, मलबा सहित ये चट्टानें होती है। फिर आगे चलते हैं, तो आगे वाला भाग है ये पूरा का पूरा भाग, ये कौन सा हो गया, बालसन वाला भाग हो गया। तो देखो बालसन वाले भाग में क्या होता है कि पर्वतीय क्षेत्र से अनेक प्रकार की नदियां आएगी, तो नदियां अपना जो पानी लेकर आएगी अपने साथ, उस पानी को बालसन वाले भाग है इस भाग में लाकर पानी को छोड़ देगी। तो पूरा का पूरा पानी इधर वाला पर्वत, ये पूरा का पूरा पर्वतीय भाग है, इसका पानी यहाँ पर एक जगह कलेक्ट हो जाएगा। तो बड़े रूप को बोल सकते हैं बालसन, और बालसन का ही एक छोटा सी रूप है जिसको हम बोल सकते हैं प्लाया झील। ये पानी की जो अस्थायी झील होती है उसको हम प्लाया बोल सकते हैं। तो ये है, अब इनको थोड़ा सीख लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले ये स्थलाकृतियां हैं, इन स्थलाकृतियों के अंतर्गत सबसे पहले इनको शुरू करते हैं। तो पहली स्थलाकृति है, उस स्थलाकृति को बोलते हैं
एक नंबर स्थलाकृति है, उसको बोलते हैं उत्खात स्थलाकृति। उत्खात स्थलाकृति, स्थलाकृति, उत्खात स्थलाकृति। देखो उत्खात स्थलाकृति के अंतर्गत क्या होता है, उत्खात स्थलाकृति, क्योंकि उत्खात स्थलाकृति जब नदी क्या होती है, पर्वतीय क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र में आएगी तो नदी अपने साथ क्या करेगी, अपना रास्ता है उसको टेढ़ा मेढ़ा करती जाएगी और धरातलीय भाग है उस धरातलीय भाग को क्या कर देगी, कहीं पर गड्ढा बन जाएगा, कहीं पर गहरी गर्त बन जाएगी, इस प्रकार है। तो धरातलीय भाग जब नदियां पर्वतीय क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र की ओर प्रविष्ट होती है या प्रवेश करती है तो वो नदियां क्या इस प्रकार टेढ़ी मेढ़ी चलती रहती है। टेढ़ी मेढ़ी चलने के कारण क्या होता है, अनेक प्रकार के कटाव होते जाते हैं और कहीं पे गहरे गड्ढे बन जाते हैं। तो धरातलीय क्षेत्र है, ये धरातलीय क्षेत्र में क्या हो जाता है, ये धरातलीय क्षेत्र उबड़ खाबड़ हो जाता है, उबड़ खाबड़ हो जाता है, यानी धरातलीय क्षेत्र में जो असमानता हो जाती है, धरातलीय क्षेत्र में जो असमानता हो जाती है उस प्रकार की असमानता को भूगोल की भाषा में उत्खात स्थलाकृति कहते हैं, उत्खात स्थलाकृति कहते हैं। इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो देखो पहली चीज है कि ये भाग कहां पर होगा, तो इसमें समझने की बात ये है कि अर्ध शुष्क और दूसरा भाग कौन सा हो गया, रेगिस्तानी। अर्ध शुष्क व रेगिस्तानी भागों में, अर्ध शुष्क व रेगिस्तानी भागों में, अर्ध शुष्क व रेगिस्तानी भागों में परतदार सेलों के परतदार सेलों के क्रमशः एक दूसरे के बाद, परतदार सेलों के क्रमशः एक दूसरे के बाद होते हैं, होते हैं। अगली विशेषता है इनकी कि इनके अंतर्गत यहां पर होने वाली असामयिक वर्षा, असामयिक वर्षा के कारण, असामयिक वर्षा के कारण नदियों का पानी छोटी छोटी जलधाराओं में वितरित हो जाता है, छोटी छोटी जलधाराओं में वितरित हो जाता है एवं अपरदन की क्रिया के कारण, गड्ढों व गर्तों का निर्माण हो जाता है, गड्ढों व गर्तों का निर्माण हो जाता है एवं
धरातलीय असमानता देखने को मिलती है, धरातलीय असमानता देखने को मिलती है। इस प्रकार की जो स्थलाकृति है उसको बोलते हैं उत्खात स्थलाकृति। देखो एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि एक शब्द आपको याद रखना है कि धरातलीय असमानता, यानी धरातल उबड़ खाबड़ हो जाता है, उस चीज को बोलते हैं धरातलीय असमानता। और धरातलीय असमानता कैसे होती है? जब क्या करती है, शुष्क व रेगिस्तानी भागों में परतदार सेलों के, जो परतदार सेलें हैं उन सेलों के क्रम से एक दूसरे के बाद में एक सेल के बाद में दूसरी सेल है, लेकिन नदी क्या करती है, उन सेलों के भाग को लगातार काटती हुए और टेढ़ी मेढ़ी चलती रहती है। तो यहाँ पर होने वाली असामयिक वर्षा के कारण नदियों का पानी छोटी छोटी जलधाराओं में वितरित हो जाता है एवं अपर्दन की क्रिया के कारण गहरे गहरे गड्ढे मान लो या गहरे गहरे गड्ढे व गर्तों का निर्माण हो जाता है एवं धरातलीय असमानता देखने को मिलती है। एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से आपको इस चीज को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि देखो ये अपना है, ये अपना धरातलीय क्षेत्र है। इस प्रकार ये क्या है, पूरा का पूरा धरातलीय क्षेत्र है। ये पूरा का पूरा धरातलीय क्षेत्र है। अब इस धरातलीय क्षेत्र में क्या होगा, यहां से अगर कोई नदी है, यहां से कोई नदी है इस धरातलीय क्षेत्र में, इस प्रकार नदियां चलेगी, इस प्रकार नदियां चलेगी अनेक वितरिकों के रूप में। इस प्रकार नदियां चलेगी। तो देखो यहाँ पे किस प्रकार की स्थलाकृति बन जाएगी, एक बार नदी का पानी यहाँ से आ गया तो बाद में देखो एक आकृति बन जाएगी। इस आकृति के अंतर्गत ये धरातलीय भाग है, ये धरातलीय भाग इस प्रकार हो जाएगा उबड़ खाबड़, इस प्रकार ये आपका ये भाग हो गया। अब ये भाग इस प्रकार दिखाई देगा, ये भाग बीच वाला भाग है, ये पूरा का पूरा भाग नदी क्या करेगी, इस भाग को यहाँ से काट देगी, काटने के बाद इस प्रकार दिखाई देगा, इस प्रकार का दिखाई देगा हमारे को, इस प्रकार की आकृति बन जाएगी। तो यहाँ पर देखो उबड़ खाबड़ क्षेत्र हो गया, जिस क्षेत्र से नदी आ रही है उस भाग को नदी क्या कर देगी, इस भाग को काट देगी। तो काटने के बाद में देखो ये आकृति किस प्रकार बन रही है, ये क्षेत्र है तो इस प्रकार ये कट जाएगा पूरा का पूरा क्षेत्र। इस प्रकार की आकृति बन जाएगी। तो इस प्रकार की आकृति को हम बोलते हैं उत्खात स्थलाकृति। इस भाग को अपन क्या बोलेंगे, उत्खात स्थलाकृति। ये धरातलीय असमानता हो गई। देखो इस असमानता में यहाँ पे क्या नदी चल रही है, तो नदी इस भाग को क्या करेगी, धीरे धीरे बड़ा करती जाएगी। तो एक भाग ऊपर उठा हुआ, फिर एक भाग नीचे की ओर हो गया, फिर दूसरा भाग ऊपर उठा हुआ। इस प्रकार की जो धरातलीय असमानता हो जाती है, इसमें देखो यहाँ पे गड्ढे बन गए, गहरे गहरे गड्ढे बन गए और गड्ढों से गर्तों का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार की धरातलीय, ये पूरा का पूरा धरातलीय भाग एक समान था, लेकिन इसमें क्या हो गई, असमानता हो गई, ये नदियों के कारण असमानता हो गई। तो इस प्रकार की आकृति को हम बोलते हैं उत्खात स्थलाकृति। कौन सी स्थलाकृति, उत्खात स्थलाकृति, उत्खात स्थलाकृति, उत्खात स्थलाकृति। तो ये उत्खात स्थलाकृति मैंने आपको 4 भाग बताए, उन चारों भागों में नहीं था, लेकिन चारों भाग शुरू कहां से होती है, उत्खात स्थलाकृति वाले भाग से ये शुरू होते हैं। लेकिन अब इसके बाद में ये पहला भाग हो गया, इसके बाद में 2 3 4 5 ऐसे उनको हम पढ़ेंगे लगातार कंटिन्यू करते हुए। तो उत्खात स्थलाकृति आपके समझ में आ गया। इस प्रकार धरातलीय असमानता या धरातल जो उबड़ खाबड़ हो जाता है उस भाग को बोलते हैं उत्खात स्थलाकृति। इस प्रकार की स्थलाकृतियां हम जैसे चंबल नदी पढ़ते हैं तो चंबल नदी का क्षेत्र है,
जिसको हम बीहड़ क्षेत्र या डांग क्षेत्र बोलते हैं, तो वहां पर भी अनेक प्रकार की हमें उत्खात स्थलाकृतियां देखने को मिलती है। इस प्रकार की आकृतियां वहां पे देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, नदी है, नदी के क्षेत्र में क्या होता है, अगर बाढ़ आएगी तो पानी क्या जाएगा, एकदम किनारों से दूर की ओर जाने की कोशिश करेगा, एक बार दूर जाएगा, उसके बाद में धीरे धीरे पानी वापस आने की कोशिश करेगा। तो एक बार पानी जाएगा और फिर दूसरी बार वापस आएगा, तो वहां पर क्या है, छोटी छोटी नलियों का निर्माण हो जाता है, नलियों का निर्माण हो जाता है, और वो नलियां फिर धीरे धीरे बड़ी होती होती बहुत गहरी हो जाती है, तो उस भाग को बोलते हैं उत्खात स्थलाकृतियां। तो आपको इतना ध्यान रखना है धरातलीय असमानता, इस प्रकार के डायग्राम से आप इसको समझ सकते हो। तो पहला हो गया उत्खात स्थलाकृतियां। अब दूसरा है इसका भाग, दूसरा भाग है, दूसरे भाग का नाम है, दूसरा भाग है, दूसरे भाग को बोलते हैं पिगमेंट। दूसरे भाग को क्या बोलते हैं, पिगमेंट। पिगमेंट पिगमेंट देखो पिगमेंट क्या होता है, अभी मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश की। तो सबसे पहले पिगमेंट स्थलाकृति है, यह है स्थलाकृति, यह है स्थलाकृति, स्थलाकृति पर्वत पाद व बजादा के मध्य में बनती है, मध्य में बनती है। इसका ढाल न्यूनतम होता है, इसका ढाल न्यूनतम होता है। अगला पॉइंट है, इसके अंतर्गत अपक्षय क्रिया के कारण बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े टूटकर गिर जाते हैं, वे इनकी आकृति विशालतम होती है, इनकी आकृति विशालतम होती है। अगला पॉइंट है, ये चट्टाने मलबा रहित होती है। इनकी चौड़ाई कई किलोमीटर होती है, इनकी चौड़ाई कई किलोमीटर होती है। इस प्रकार की कुछ विशेषताएं हैं, ये विशेषताएं किसकी है, पिगमेंट की है, पिगमेंट की ये कुछ विशेषताएं है। देखो एक बार वापस देख लो पिगमेंट, तो पिगमेंट में पहला ये धरातलीय स्थलाकृति। एक तो देखो एक शब्द आ रहा है, क्या रहा, पर्वतीय पाद, कौन सा आ रहा है, पर्वत पाद, ये पर्वत पाद, और दूसरा हो गया बजादा। अभी मैंने आपको चित्र के माध्यम से समझाने की ये कोशिश की थी, एक तरफ क्या है पर्वतीय भाग है, दूसरी तरफ क्या है बजादा वाला भाग है। तो पर्वत पाद व बजादा के मध्य का भाग है, उस पूरे भाग को अपन बोल सकते हैं पिगमेंट बोल सकते हैं। दूसरी चीज है, इसका ढाल न्यूनतम होता है, इसका ढाल एकदम न्यूनतम होता है, क्योंकि एकदम पर्वत के पास वाला भाग है, तो यहाँ पर ढाल न्यूनतम होगा। दूसरा है, इसके अंतर्गत कौन सी क्रिया होगी, अपक्षय क्रिया होगी। अपक्षय क्रिया के कारण
बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े टूटकर नीचे की ओर गिरते जाते हैं, टूटकर नीचे गिर जाते हैं। वह इनकी आकृति विशालतम होती है। इनकी आकृति क्या होती है? विशालतम। और टुकड़े, उन टुकड़ों के बजाय इनकी आकृति विशालतम होती है। अगली चीज है, ये चट्टाने मलबा रहित होती है। इन चट्टानों में मलबा होता है तो बहुत नगण्य के समान होता है, या इसको बोल सकते हैं ये चट्टाने क्या होती है? मलबा रहित होती है। अगली है कि इनकी चौड़ाई क्या होती है? कई किलोमीटर तक होती है। अगला है, इनका निर्माण सरिता अपर्दन, इनका निर्माण सरिता अपर्दन के कारण कई संरचनाएं बन जाती, कई संरचनाएं बन जाती है, बन जाती है। और चट्टानें कट जाती, चट्टानें कट जाती है। यानी कि जब नदियां हैं, नदियां प्रवाहित होगी, अपक्षय क्रियाकरण बहुत, एक मोटा चट्टानी भाग टूट जाएगा और टूटने से वहां पर क्या होगी? उस भाग से अनेक प्रकार की नदियां वहां से निकलने की कोशिश करेगी, तो उस भाग को वापस नदियां क्या करेगी? तोड़ देगी। और कई बड़ी बड़ी चट्टाने है ना, बहुत बड़ी चट्टान है, उस चट्टान के बड़े बड़े अलग अलग चट्टान, बड़ी चट्टान है तो उसके टुकड़े तो छोटे होंगे, लेकिन एक बड़ी चट्टान है तो उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे, और वो टुकड़े पर्वतीय क्षेत्र से छोटे होंगे, लेकिन इधर ये आ रहे बजादा वाले क्षेत्र से बड़े होंगे, बजादा वाले क्षेत्र से बड़े होंगे। तो ये पहला भाग है, इसको बोलते हैं पिडमेंट क्षेत्र। कौन सा हो गया? पिडमेंट या पिडमांट भी इसको पढ़ा जाता है कई बार। पिडमेंट या पिडमांट एक ही चीज है। अब दूसरी सी शब्दावली आ रही है, उसका नाम है इसका नंबर दे देते हैं सी नंबर। सी नंबर के अंतर्गत सबसे पहले अपना हो गया उत्पाद स्थलाकृति हो गया, फिर दूसरा कौन सा हो गया? अपना हो गया पिगमेंट। अब तीसरा है, उसको बोलते हैं बजादा। क्या बोलते हैं? बजादा। बजादा। तो बजाडा क्या होता है? बजाडा क्या होता है? सबसे पहले देखो बजाडा क्या होता है। तो बजाडा वाले भाग में एक चीज है कि इसका निर्माण, इस स्थलाकृति का निर्माण, इस स्थलाकृति का निर्माण पिगमेंट व बालसन के मध्य, पिगमेंट व बालसन के मध्यवर्ती भागों में होता है। इसमें चट्टानों का आकार पिगमेंट की अपेक्षा इसमें चट्टानों का आकार पिगमेंट की अपेक्षा छोटा होता है, छोटा होता जाता है। पिगमेंट के पास इनका ढाल 8 से 10 डिग्री तक होता है। 10 डिग्री तक
होता है लेकिन बाल्सन के पास इनका ढाल न्यून होकर 1 डिग्री तक हो जाता है। 1 डिग्री तक इनका ढाल हो जाता है। दूसरी चीज है कि एक बार वापस देखो, इनका निर्माण एक तरफ क्या आ रहा है, पिगमेंट आ रहा है, दूसरी तरफ क्या आ रहा है, बाल्सन। पिगमेंट व बाल्सन के मध्यवर्ती भागों में इनका क्या होता है, निर्माण होता है। दूसरा है इनमें चट्टानों का आकार पिगमेंट की अपेक्षा छोटा होता है। जो चट्टाने हैं, इन चट्टानों का आकार पिगमेंट वाला भाग है यहाँ पर सर्वाधिक बड़ा है। पिगमेंट से आगे की ओर जाते हैं तो क्या आता है, बजादा। तो बजादा में इनका आकार लगातार छोटा होता जाता है। पिगमेंट के पास इनका ढाल क्या होता है, सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक ढाल पिगमेंट के एकदम पास वाले भाग में है, क्योंकि आगे वाला भाग है वो क्या हो गया, बाल्सन वाला भाग, झील वाला भाग है। तो यहाँ पर इनकी क्या होती है, ढाल 8 से 10 डिग्री तक होता है। लेकिन बाल्सन के पास जाते जाते इनका ढाल क्या हो जाता है, एकदम न्यून हो जाता है। ढाल क्या हो जाता है, एकदम न्यून हो जाता है। यह विशेषता किसकी, बजादा वाले क्षेत्र की है। यानी कि बजादा वाले क्षेत्र में क्या होते हैं, पिगमेंट वाले क्षेत्र में बहुत बड़ी चट्टानें होती है, लेकिन चट्टानों का आकार या आकृति क्या हो जाती है, जैसे जैसे हम बाल्सन की ओर जाते हैं तो उनकी आकार या आकृति क्या होती है, छोटी होती जाती है। तो यहाँ पे पिगमेंट की अपेक्षा क्या है, आकृति थोड़ी सी क्या हो रही है, छोटी हो रही है। ये आपका बजादा हो गया। फिर इससे आगे वाला है, उसका नाम है बाल्सन। क्या नाम है, बाल्सन। बाल्सन क्या होता है, ये बाल्सन एक झील है। बाल्सन एक क्या है, एक झील नुमा संरचना या झील नुमा एक आकृति है। इसमें क्या होता है कि एक तरफ क्या हो रहा है, पिगमेंट, और पिगमेंट के आगे क्या आ रहा है, बजाडा। पिगमेंट और बजाडा के मार्ग से जो प्रवाहित होने वाली नदियां हैं वो अपना पानी बाल्सन वाले क्षेत्र में लाकर छोड़ती है। तो पिगमेंट व बजादा के मार्ग से प्रवाहित होने वाली नदियां अपना पानी लाकर बाल्सन वाले पानी लाकर बाल्सन वाले क्षेत्र में छोड़ती है। अगली विशेषता इसकी क्या है कि यह संरचना बजाडा के आगे वाले भाग में एक झील नुमा संरचना बन जाती है। झील नुमा संरचना बन जाती है।
इस झील नुमा संरचना को अपन क्या बोलते हैं, बालसन झील बोल सकते हैं। इसका आकार विशालतम होता है। इसका आकार विशालतम होता है। इसका आकार, ये आकृति क्या होती है, विशालतम होती है। तो एक बार इसको वापस देख लेते हैं। एक तरफ देखिए आ रहा है, देखो पिडमेंट, सबसे पहले पर्वतीय क्षेत्र है। पर्वतीय क्षेत्र के आगे चलते तो पिडमेंट व बजादा के मार्ग से, पिडमेंट व बजादा के मार्ग से प्रवाहित होने वाली नदियां अपना पानी लाकर बालसन वाले क्षेत्र में छोड़ देती है। बालसन वाले क्षेत्र में छोड़ देती है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है, वो क्षेत्र ऊपरी है, और बालसन वाला क्षेत्र ये क्या है, एकदम नीचे वाला भाग है। तो पर्वतीय क्षेत्र है, तो पर्वतीय क्षेत्र का जो भी पानी है, पानी और कंकड़ पत्थर पहले क्या नदी के साथ आते हैं, लेकिन बड़े बड़े कंकड़ पत्थर है वो तो पिडमेंट वाले क्षेत्र में रहती है, बड़ी चट्टानें, और उसके बाद में जो बजाडा वाला क्षेत्र है उस भाग में आकर जो रुक जाते हैं। और सबसे लास्ट वाला भाग है, एकदम लास्ट वाला भाग है, वहां पर एकदम छोटे छोटे बारीक कण हो सकते हैं या छोटे छोटे कंकड़ पत्थर हो सकते हैं। ये पानी अपना पानी लाकर कहां पर छोड़ देते हैं, जिस क्षेत्र में छोड़ देते हैं वहां पर एक पानी की अस्थायी झील का निर्माण हो जाता है, और उस झील को अपन क्या बोलते हैं, बालसन झील बोलते हैं। इसका आकार किस प्रकार का होता है, तो इसका आकार है ना, ये थोड़ा सा विशालतम रूप होता है, विशाल रूप होता है। ये आपका डी हो गया बालसन। अब इसके बाद में एक शब्दावली और बचती है, उस शब्दावली का नाम है, बालसन पढ़ लिया तो एक और पढ़ लेते हैं, उसका नाम है प्लाया। क्या नाम है, प्लाया। प्लाया झील, प्लाया झील कौन सी झील है, प्लाया झील। देखो सबसे पहले तो ये प्लाया झील वाला भाग है, तो यह भाग एक बालसन का ही एक भाग है, बालसन का ही एक भाग है। लेकिन बालसन झील के एकदम बीच वाला जो भाग है उस भाग को अपन बोलते हैं प्लाया झील। यहाँ पर क्या होता है कि बालसन क्षेत्र में नदियां अपना पानी छोड़ती है, तो यहाँ पे एक छोटी सी झील बन जाती है, अस्थायी पानी की झील बन जाती है, उस झील का नाम प्लाया झील है। बाद में धीरे धीरे क्या होता है, इसका पानी सूख जाता है। लेकिन इसकी सबसे मोटी विशेषता यही है कि पर्वतीय क्षेत्र से जैसे नदियां आएगी तो वो अपने साथ क्या लाएगी, अनेक प्रकार के खनिज लवण या निक्षेप लेकर आएगी। वो पूरे के पूरे खनिज लवण या निक्षेप प्लाया वाले क्षेत्र में लेकर क्या, प्लाया वाले क्षेत्र में आकर क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं, परत दर परत ये क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं। तो बालसन वाला क्षेत्र है, उस बालसन वाले क्षेत्र से प्लाया वाला क्षेत्र पहले तो एकदम थोड़ा सी खड्डेनुमा संरचना होती है, लेकिन बाद में क्या होते हैं, वो निक्षेप लगातार क्या होते हैं, जमते जाते हैं। जो खनिज पदार्थ है, लवण है या कुछ भी नमकीनी पदार्थ या निक्षेप है, वो निक्षेप लगातार जमते रहते हैं। तो ये प्लाया वाला भाग है ना, ये बालसन से थोड़ा सी ऊपर उठ जाता है, थोड़ा सी ऊपर उठ जाता है। बाकी ये भाग है ना, ये बालसन वाला भाग है। बालसन वाले भाग के एकदम बीच वाले भाग में जो झील बनती है, पानी की अस्थायी झील, उस झील को अपन क्या बोल सकते हैं, प्लाया झील। देखो इसकी तली में पहले तो यह बालसन का ही एक छोटा भाग है, यानी जो बालसन बड़ी झील है उसी बालसन झील का एक छोटा सी भाग है, उस भाग को अपन क्या बोलते हैं, प्लाया बोलते हैं। अब है इसकी तली में नदियों द्वारा लाए गए सिल्ट निक्षेप हुए लवणीय पदार्थों के परत दर परत जमने से होता है।
अगली विशेषता इसकी है, यह है पानी की अस्थायी झील होती है। पानी की अस्थायी झील होती है। अगली विशेषता है बालसन के आकार में अत्यंत छोटी होती है। बालसन के आकार में अत्यंत छोटी झील होती है। अब इसके अलावा है ये प्लाया झील है। इस प्लाया झील को अलग अलग क्षेत्र, जैसे एक मरुस्थल है, उस मरुस्थल का नाम है, कौन सा मरुस्थल है? सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल में इस प्लाया झील को सट क्या बोलते हैं? सट कहते हैं। कौन सा मरुस्थल है? मरुस्थल का नाम है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल में इस झील को क्या बोलते हैं? सट झील बोलते हैं। सट, कौन सा बोलते हैं? सट झील बोलते हैं। इसके आगे वाला भाग है, एक है सऊदी अरब। सऊदी अरब में इसको बोलते हैं, कौन सा अरब है? सऊदी अरब। सऊदी अरब में इस झील को बोलते हैं खबारी। क्या बोलते हैं? खबारी झील कहते हैं। खबारी झील कहते हैं। तो ये भाग कौन सा हो गया? अंतिम भाग है, उस भाग का नाम है प्लाया झील। तो प्लाया झील वाले भाग में क्या होता है? सबसे पहले ये कि प्लाया झील तो यह एक बालसन का ही एक छोटा रूप है। बालसन एक बड़ा रूप है और उसका एकदम छोटा भाग है, उस भाग क्या बोलते हैं अपन? प्लाया बोलते हैं। इसकी तली में क्या होता है? इसकी तली में नदियों द्वारा लाए गए सिल्ट एकदम छोटे छोटे भाग होते हैं, उनको बोलते हैं सिल्ट। इसके अलावा क्या? अनेक प्रकार के निक्षेप जो भी पर्वतीय क्षेत्र जो पदार्थ आते हैं, उन पदार्थों को लाकर एक स्थान पे डाल देती है, उसको बोलते हैं निक्षेप। एवं लवणीय पदार्थ, अनेक प्रकार के इसमें लवण आते हैं। लवणीय पदार्थों को परत दर परत जमने से होता है। परत दर परत जमने से होता है और बाद में क्या होता है? परत दर परत ये जमते जाएंगे। तो बालसन वाला भाग है, बालसन वाले भाग से ये जो प्लाया झील वाला भाग है, ये थोड़ा सी ऊपर उठा हुआ लगता है, क्योंकि ये पूरे के पूरे क्या है? आपके निक्षेप है, सिल्ट है। ये परत दर परत क्या होते हैं? जमते जाते हैं। तो बालसन वाला झील है, उस बालसन झील वाली झील से थोड़ा सी प्लाया वाला भाग है, थोड़ा सी ऊपर की ओर उठा हुआ अपने को प्रतीत होता है। अगला है, यह पानी की अस्थायी झील होती है। जो भी नदियों के द्वारा पानी आता है, उस पानी की अस्थायी झील होती है। और क्या है? इसका आकार बालसन की अपेक्षा क्या होता है? छोटा होता है। यानी बालसन का ही एक भाग है, लेकिन भाग किस प्रकार का है? छोटा भाग है। अगला है कि सहारा मरुस्थल में, देखो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। सहारा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल में इसको बोलते हैं सट कहते हैं, जबकि सऊदी अरब में इसको बोलते हैं खबारी झील। ये अपने स्थानीय नाम है, अलग अलग क्षेत्र है, वहां पर अलग अलग इनके नाम मिलते हैं। जैसे हम जैसलमेर है, जैसलमेर में हमें प्लाया झील देखने को अपने को मिलती है। राजस्थान का भौतिक स्वरूप पढ़ते हैं तो वहां पे जैसलमेर है, जैसलमेर में भाग है, यहाँ पे एक झील आती है, उसका नाम है प्लाया झील। वहां पे टाट, रन, इस प्रकार के कुछ नाम देखने को अपन को मिलते हैं। तो ये प्लाया झीलें हर प्रकार, जैसे ऐसी विशेषता यहीं पर पाई जाएगी, तो उसके समान विशेषता है। अब ये प्लाया झील है, प्लाया झील के समान अलग कोई क्षेत्र है, वहां पर इस प्रकार का पानी इकट्ठा होगा, तो उसको हम इसी के आधार पर इसका नाम दे देंगे कि ये झील कौन सी? प्लाया झील है। तो आज का टॉपिक है, आज के टॉपिक में अपने यही 3-4 चीजें पढ़ने की कोशिश की थी, जो चीजें मैंने आपको बता दी। एक बार इसका वापस से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखो आज की क्लास अपन ने शुरू कहां से की थी? मरुस्थलीय क्षेत्र में जल से निर्मित स्थलाकृतियां। कहां से? जल या पानी से निर्मित स्थलाकृतियां। तो पानी से निर्मित स्थलाकृतियां कहां पर होगी? पहली बात है कि क्षेत्र कौन सा है? मरुस्थलीय क्षेत्र। और किसके द्वारा है? जल से निर्मित स्थलाकृति। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में पानी कहां से आएगा? पर्वतीय क्षेत्र से पानी आएगा। ऐसे तो है नहीं कि और क्षेत्र से पानी आ सकता है। तो पहली चीज है कि पर्वतीय क्षेत्र से पानी आएगा। तो देखो शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में नदियों द्वारा निर्मित, किसके द्वारा? नदियों के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, जिन्हें देखो एक नाम आ रहा है, कौन सा? पिडमेंट, बजाडा, बालसन, प्लाया कहा गया है। प्लाया कहा गया है।
एक ये डायग्राम है, इस डायग्राम को थोड़ा सी आप दिमाग में बैठाने की कोशिश करें। भूगोल सब्जेक्ट है, भूगोल सब्जेक्ट के अंतर्गत हम किसी चीज को बार बार रटने की कोशिश करते हैं। हाँ ये जरूर है कि शब्दावलियां जैसे ये पिडमेंट है, बजाडा है, बालसन है, प्लया है, उत्खात, स्थलाकृति है, ये चीजें हमारे को थोड़ा सी दिमाग में बैठाने की कोशिश करनी पड़ेगी। इनको हम 2 बार पढ़ेंगे, 4 बार, 5 बार इनको पढ़ेंगे तो ये अपन को नाम याद हो सकते हैं, बड़े कोई कठिन नाम नहीं है। लेकिन इस डायग्राम के माध्यम से अगर आप इस पूरी जो मैंने अभी आपको 1 घंटे में पढ़ाया है पूरा मैटर, इस मैटर को अगर आप डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करोगे तो ये आसानी से दिमाग में बैठ जाएगा। और कभी भी आप उन मानचित्र या चित्र की सहायता से कोई भी चीज को पढ़ते हैं तो वो अधिक समय के लिए दिमाग में स्थायी रूप से रहती है। ऐसे हम किसी चीज को रटते हैं तो रटने से क्या होगा, एक बार याद होता है फिर वापस से भूल जाते हैं। लेकिन इस डायग्राम को एक बार थोड़ा सी दिमाग में बैठाने की कोशिश करें। बाकी इसमें कुछ हार्ड नहीं है। देखो एक तरफ क्या है, दोनों तरफ क्या है, 2 पर्वतीय भाग है, पर्वतीय भाग है। पर्वतीय भाग की, पर्वत की जहां पर जड़ें होती है उसको बोलते हैं पर्वत पाद बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, पर्वत पाद। तो ये दोनों तरफ क्या हो गए, पर्वत पाद हो गए। तो ये पर्वत है, पर्वत की विशेषता मेरे को बताने की कोई आपको जरूरत है नहीं, इस प्रकार का मैंने बता दिया ये पर्वत है। फिर अपना टॉपिक शुरू होता है पर्वत पाद के बाद में। देखो एक शब्द आ रहा है पिडमेंट, दोनों तरफ मैंने लिख रखा है पिडमेंट, यानी कि इधर भी पर्वत है इधर ही पर्वत है, दोनों पर्वतों का पानी आएगा तो बीच वाला भाग है। इस डायग्राम के माध्यम से ऐसे समझाने की मैंने कोशिश की है। तो पिडमेंट क्या होता है, पिडमेंट में देखो पिडमेंट की संरचना का निर्माण कहां पर होता है, तो एक तरफ क्या है आपके पर्वत पाद है और दूसरी तरफ क्या है बजाडा, यानी पर्वत पाद व बजाडा। यहाँ पर पर्वत पाद व बजाडा, पर्वत पाद व बजाडा के बीच वाला भाग है, उस भाग को अपन बोलते हैं पिडमेंट। क्या बोलते हैं, पिडमेंट बोलते हैं। फिर अगला है कि बजाडा क्या होता है, तो बजाडा का निर्माण कहां पर होता है, एक तरफ अपना आ गया पिडमेंट और दूसरी तरफ क्या आ गया बालसन। तो पिडमेंट व बालसन के जो बीच वाला भाग है उस पूरे बीच वाले भाग को अपन क्या बोलते हैं, बजाडा कहते हैं। फिर अगली चीज है कि बालसन वाला क्षेत्र कहां पर होता है, तो बजाडा के आगे, बजाडा के आगे वाला जो भी भाग है उस पूरे भाग को अपन क्या बोलते हैं, बालसन बोलते हैं। ये एक झील नुमा भाग है, क्योंकि नदियां अपना पानी यहाँ से लाएगी तो यहाँ पर छोटे मोटे कंकड़ के पत्थर है, मोटे मोटे कंकड़ पत्थर है, यहाँ पर इन कंकड़ पत्थरों की आकृति क्या छोटी होती जाएगी और यहाँ पर एकदम बारीक बारीक कंकड़ पत्थर देखने को मिल सकते हैं। तो बालसन वाला ये पूरा का पूरा एक झीलनुमा संरचना है। और इस झीलनुमा संरचना में भी एक छोटी सी संरचना और होती है, उस संरचना को बोलते हैं प्लाया झील। ये बड़ी झील है बालसन और प्लाया क्या है, छोटी झील। यहाँ पर क्या नदियां क्या करती है, अपना पानी लाकर छोड़ती जाती है और ये भाग क्या हो जाता है, पानी से लबालब हो जाता है। अब इसके अंतर्गत सबसे पहले अपन ने पढ़ा था उत्खात स्थलाकृति। देखो उत्खात स्थलाकृति का मैंने आपको पिडमेंट, बजाडा, बालसन व प्लाया बताया, उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो स्थलाकृतियां हैं। लेकिन अगर उत्खात स्थलाकृति को अपन नहीं समझेंगे तो आगे कैसे जाएंगे। उत्खात का मतलब क्या होता है कि धरातलीय भाग है, उसमें क्या होता है, वो धरातलीय भाग उबड़ खाबड़ हो जाता है। किस कारण होता है, नदियां धरातलीय भाग को क्या कर देती है, असमान दृष्टि से काट देती है। तो काट पीटने के कारण क्या होता है, एक भाग नीचे की ओर धस जाता है, एक भाग ऊपर की ओर उठा हुआ, इस प्रकार की आकृतियां हो जाती है, ऊपर और नीचे के समान इस प्रकार आकृतियां हमें देखने को प्रतीत मिलती है। इस प्रकार की स्थलाकृतियों को हम बोलते हैं उत्खात स्थलाकृति। जैसे एक मैंने छोटे से डायग्राम के माध्यम से समझाने की आपको कोशिश की। देखो ये भाग है, यहाँ पर क्या है, एक नदी है, क्या है, नदी, यहाँ पे एक नदी है। ये क्या हो गया, एक नदी हो गई, फिर ये दूसरी नदी हो गई, फिर ये क्या हो गई, नदी, तीसरी नदी हो गई। तो नदी वाला भाग क्या है, इस ये पूरा का पूरा भाग एक समान था, लेकिन नदी इस भाग को क्या करती है, लगातार काटती जाती है। तो ये भाग गहरा हो गया और ये भाग उभरा हो गया। तो इस प्रकार की जो आकृति बनती है, इस प्रकार की धरातली असमानता होती है, उसको बोलते हैं उत्खात स्थलाकृति। देखो अर्धशुष्क व रेगिस्तानी भागों में बात हो रही है अपनी सिर्फ मरुस्थलीय क्षेत्र के संदर्भ में, मरुस्थलीय क्षेत्र के संदर्भ में। तो अर्धशुष्क व रेगिस्तानी भागों में परतदार सेलों के क्रम से जो सेलें होती है वो एकदम परतदार होती है। परतदार सेलों के एक दूसरे के बाद में परत दर परत सेलें होती है। यहाँ पर होने वाली असामयिक वर्षा, यानी वर्षा की कोई निश्चितता नहीं है, कभी तेज बारिश हो गई, कभी कम बारिश हो गई। लेकिन जैसे ही बारिश होगी तो बारिश का पानी धरातलीय क्षेत्र में आएगा, तो धरातलीय क्षेत्र में क्या है, अनेक प्रकार की छोटी छोटी नलियों का निर्माण कर देता है और ये नलियां अपना रूप विशाल कर देती है और विशाल करने के बाद में पूरा धरातलीय क्षेत्र असमान हो जाता है, छोटी छोटी जलधाराओं में वितरित हो जाती है एवं अपर्दन की क्रिया के कारण गड्ढों व गर्तों का निर्माण कर देती है और धरातलीय असमानता देखने को मिलती है। यानी छोटी छोटी नदी शुरू होती है, वहां से क्या होता है,
अनेक प्रकार की छोटी छोटी वितरिकाओं के रूप में चलती है। फिर आगे चलने के बाद में सब वितरिकाएं वापस में एक जगह जहां पर कलेक्ट होती है वहां पर ये नदी अपना विशालतम रूप ले लेती है। तो छोटी छोटी वितरिकाएं हैं वो असमान दृष्टि से चलती है, असमान दृष्टि से चलेगी तो वहां पर क्या होगा, ये धरातलीय क्षेत्र में क्या होगा, उबड़ खाबड़ या उभार, कहीं पर ऊंचा भाग हो जाएगा, कहीं पर नीचा भाग हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो भाग है इसको बोलते हैं उत्खात स्थलाकृति। फिर दूसरा क्या है, पिडमेंट। पिडमेंट के अंतर्गत क्या है, देखो इसका इतना ही ध्यान रखना है कि पिडमेंट वाला क्षेत्र कहां पर, एक तरफ क्या है पर्वत पाद यानी पर्वत के पेड़ है, दूसरी तरफ क्या है बजादा। पर्वत पाद और बजादा के बीच वाले भाग को अपन बोलते हैं पिडमेंट। फिर अगली चीज है इसका डाल कैसा होता है, इसका डाल एकदम न्यूनतम होता है। अगला है इसमें देखो कौन सी क्रिया होती है, अपक्षय क्रिया के कारण चट्टान के बड़े बड़े टुकड़े यहाँ पर होते हैं। फिर अगली विशेषता है इनकी आकृति क्या होती है, विशालतम होती है। फिर है यहाँ पे मलबा रहित चट्टानें होती है, इनकी चौड़ाई कई किलोमीटर तक हो सकती है, ये कोई फिक्स नहीं है। इनका निर्माण सरिता अपर्दन के कारण होता है। सरिता अपर्दन यानी नदियां अपर्दन की क्रिया के द्वारा जो चलेगी तो बड़ी चट्टान है, चट्टानी भाग को वापस क्या कर देगी, तोड़ देगी, बन जाती है और अनेक प्रकार की चट्टानों में कट जाती है। अगला है बजाडा। बजाडा में क्या होता है, इसका निर्माण कहां पर होता है, पिडमेंट व बालसन। पिडमेंट व बालसन के मध्यवर्ती भाग में होता है। इसमें चट्टानों का आकार क्या होता है, पिडमेंट की अपेक्षा छोटा होता जाता है। जैसे पर्वतीय क्षेत्र है वहां से लेके और बालसन वाले क्षेत्र में आएंगे तो जो चट्टानें होती है उन चट्टानों की आकृति क्या होती है, छोटी होती जाती है, छोटी होती जाती है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर बड़ी बड़ी चट्टानें होगी। फिर उनसे आगे चलेंगे, फिर उनसे आगे चलेंगे, फिर लास्ट में बहुत बालसन वाले क्षेत्र में आ जाएंगे तो उनकी आकृति छोटी होती जाएगी और बड़ी बड़ी चट्टानें वो पीछे रह जाएगी और छोटी छोटी चट्टानें या जो आपके कंकड़ पत्थर वो आगे की ओर आ जाएंगे। इन चट्टानों का आकार पिडमेंट की अपेक्षा क्या होता है, छोटा होता है। सबसे बड़ा पर्वतीय क्षेत्र, उसके बाद में पिडमेंट, पिडमेंट से कम क्या कहां पर होता है, बजाडा, और बजाडा से कम बालसन वाले। और बालसन में सबसे छोटी आकृति कहां पर होती है, पलाया झील की तरफ होती है। पिडमेंट के पास इनका डाल 8 से 10 किलोमीटर होता है, थोड़ा सी डाल तीव्र होता है, लेकिन बालसन के पास इनका डाल क्या होता है, एकदम न्यून हो जाता है और 1 डिग्री तक होता है। अगला है बालसन। बालसन में क्या होता है, देखो पिडमेंट में बजाडा के मार्ग से प्रवाहित होने वाली नदियां है वो पिडमेंट वाले क्षेत्र, और दूसरा कौन सा क्षेत्र है, बजाडा के मार्ग से प्रवाहित होने वाली नदियां अपना पानी लाकर बालसन वाले क्षेत्र में छोड़ देती है। यह संरचना बजाडा के आगे वाले भाग में एक झीलनुमा संरचना, एक विस्तृत, एक झील किस प्रकार की, एक विस्तृत झील बोल सकते हैं, एक विस्तृत झील, विस्तृत, एक विस्तृत झीलनुमा संरचना बन जाती है। इसका आकार विशालतम होता है, आकार विशालतम होता है। अगला है पलाया झील। पलाया का मतलब क्या होता है, यह बालसन का ही एक छोटा रूप है, यानी बालसन झील बड़ी है, उसका एक छोटा रूप है, उसको बोलते हैं पलाया है। इसकी तली में नदियों द्वारा लाए गए सिल्ट निक्षेप हुए लवणीय पदार्थों की परतदार परत दर परत जमने से होता है। यह पानी की अस्थायी झील है। क्या है, पानी की अस्थायी झील है। बालसन के आकार में अत्यंत छोटी होती है, बालसन बड़ा रूप है लेकिन ये पलाया झील वाला एकदम छोटा सी भाग है। अगला है सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल में इसको सट नाम से बोलते हैं, जबकि सऊदी अरब है यहाँ पे इसको खबारी झील के नाम से बोलते हैं। ये नाम है ना छोटे छोटे नाम, ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ ली जाती है ये नाम। एक तो सट हो गया, एक खबारी हो गया, और ऑब्जेक्ट टाइप आपके छोटे वाले क्वेश्चन आते हैं वहां पर भी इनके नाम पूछ लिए जाते हैं कि सट क्या होता है, यानी सट किस क्षेत्र में पलाया झील को सट के नाम से जानते हैं। तो सट का अर्थ क्या है, सहारा, से याद रखना, सट सहारा, और सऊदी अरब में इसको बोलते हैं खबारी झील। तो मैं आज की क्लास को यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू।